दूसरे दिन भी लता सुबह अपने रोज के समय पर उठ गई। उससे जो बन सका उतना काम आज उसने किया और रोज के टाइम पर ऑफिस के लिए निकल गई। माया जी जब रसोई में पहुंची तो देखा कि चाय बनी हुई है, नाश्ता बना हुआ है और सब्जी भी बनी हुई है, मगर पराठे सभी के लिए नहीं बने हुए हैं। लता ने सिर्फ अपना टिफिन तैयार किया और चली गई हैं। सौरभ लता से लेट ऑफिस जाता था। उसने माँ से चाय नाश्ता मांगा तो माया जी उसे चाय नाश्ता देकर बोली, आज तो तेरी पत्नी ने तेरे टिफिन के लिए पराठे तक नहीं बनाए हैं। चाय नाश्ता तैयार किया और सब्जी बनाई। हर रोज सभी के पराठे तैयार करके ऑफिस जाती थी, मगर आज तो हमारे किसी के भी पराठे नहीं बनाए, सिर्फ अपने पराठे बनाए और मैडम चली गई ऑफिस। रसोई भी पूरी अव्यवस्थित पड़ी है। रोज तो सब कुछ साफ करके ही जाती थी। धीरे धीरे पर निकल आए हैं तेरी पत्नी के जो काटने पड़ेंगे, वरना पता नहीं हमारे आगे क्या हाल हो जाए। सौरभ बोला, मम्मी आज आने दो शाम को घर, मैं उसकी बराबर खबर लेता हूँ। मेरे लिए 4 पराठे बनाने में उसे कितना समय लग रहा था। माया जी प्रेरणा को आवाज देते हुए बोली, बेटा जरा भाई के लिए 4 पराठे बना दें, टिफिन में भरने हैं। प्रेरणा अपने कमरे से आकर बोली, भाभी को बोलो बनाने, मुझे क्यों बोल रही हो। अरे बेटा, तेरी भाभी तो आज कुछ भी काम करके नहीं गई है। रसोई भी पूरी बिखरी पड़ी है, पराठे भी सिर्फ अपने बनाकर टिफिन में भरकर लेकर गई है। आज तो बहुत काम पड़ा है रसोई में, आज तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी। प्रेरणा काम से पल्ला झाड़ते हुए बोली, मम्मी मुझसे नहीं होगा यह घर का काम, थोड़े दिनों में मेरी परीक्षा आने वाली है, मुझे पढ़ाई भी करनी है, आपको ही यह बचा हुआ काम करना पड़ेगा और मैं अभी पराठे नहीं बना पाऊंगी क्योंकि मुझे सहेली के घर जाना है अभी पढ़ाई के सिलसिले में। सौरभ बोला, मम्मी जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। माया जी रसोई में गई और पराठे बनाकर सौरभ के लिए टिफिन पैक कर दिया और बोली, सौरभ आज लता से बात करनी ही पड़ेगी, एक दिन मैं घर का काम कर लूंगी, रोज रोज मुझसे नहीं होगा। सौरभ बोला, हाँ मम्मी तुम फिक्र मत करो, आज मैं लता को बराबर करता हूँ, वरना यह इसका रोज का नाटक हो जाएगा। लता ऑफिस तो पहुंच गई थी, मगर उसे कहीं ना कहीं घर जाकर होने वाले ड्रामे का शिकार होना था, वह यह अच्छे से जानती थी। ऑफिस में लता घर के बारे में सोच ही रही थी कि बॉस का फरमान आया कि आज ऑफिस का टाइम खत्म होने के पश्चात मीटिंग रखी जाएगी जो सभी मेंबर्स को अटेंड करनी जरूरी है। लता यह सुनकर कुछ उदास हो गई। जब उषा ने उससे पूछा तो लता ने उससे कहा, उषा तूने जैसा कहा था वैसा मैं कर तो आई हूँ, मगर अब मुझे बहुत डर लग रहा है क्योंकि जब मैं घर जाऊंगी तो सौरभ और मम्मी जी जाने मुझे कितना सुनाएंगे, और ऊपर से यह ऑफिस की मीटिंग जिसकी वजह से मुझे वैसे ही घर जाने में भी देरी होगी। मम्मी जी तो अभी सुबह का बचा खुचा काम करके ही गुस्सा हो गई होंगी, और जब उन्हें शाम को भी समय पर खाना नहीं मिलेगा तो वह आज शेरनी की तरह दहाड़ लगाएंगी, और ऊपर से सुबह सौरभ को मेरे खिलाफ भड़काया होगा, वह अलग। आज तो घर जाकर मेरी खैर नहीं। उषा बोली, लता तेरा यह डर ही तो तेरी कमजोरी का कारण बन गया है, जब तक तू डरती रहेगी तुझे डराया जाता रहेगा। लता अपनी खुशियों को हमको खुद ही तलाशना होता है, कोई नहीं कहेगा बैठो आराम करो। तुम्हें अपने सम्मान के लिए खुद ही लड़ना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा सम्मान वापस मिलेगा। लता ने भी ठान लिया था कि वह अपनी खुशियों की चाबी हासिल करके ही दम लेगी। शाम को सौरभ ऑफिस से घर आया तो देखा लता अब तक ऑफिस से नहीं आई थी। माया जी सौरभ को देखते ही बोली, आज तो पता नहीं शाम का खाना भी शायद ही नसीब में है। सौरभ, मेरा खाने का समय हो गया है, मगर लता अब तक ऑफिस से नहीं आई। सौरभ वैसे भी लता पर सुबह से ही भड़का हुआ था। उसने जेब से मोबाइल निकाला और लता को फोन किया। ऑफिस की मीटिंग में होने की वजह से लता ने फोन काट दिया। सौरभ ने दूसरी बार फोन किया, वापस लता ने फोन काट दिया। अब सौरभ का पारा सांतवे आसमान पर था।
वह टकटकी लगाए लता की राह देखने लगा। सौरभ बोला, मम्मी प्रेरणा कहाँ है? माया जी बोली, बेटा सुबह बताया था ना उसने, वह पढ़ाई करने सहेली के घर गई हैं, वह भी देरी से लौटेगी। माया जी टीवी देखने में व्यस्त हो गई। सौरभ बोला, मम्मी एक कप चाय मिल जाती तो। माया जी जबरन चाय बनाने उठी। बेटे के सामने मना करती तो बेटा सोचता बीवी तो बीवी माँ भी कम नहीं है, यही सोचकर उन्हें चाय बनानी पड़ी। सौरभ गुस्से में आग बबूला हो चुका था। चाय पीकर बस अपना गुस्सा कंट्रोल करना चाहता था ताकि इसे लता के लिए बचा सकें। लता जैसे ही ऑफिस से घर पहुंची, सौरभ उसे देखकर झल्ला उठा और बोला, सुबह तो सुबह, आज शाम को भी महारानी को घर का कुछ काम नहीं करना था तो देरी से आई हैं। ऊपर से मेरे 2 बार फोन करने पर भी फोन काट दिया। तुम अपने आप को समझती क्या हो? माया जी बोली, बहुत पर निकल आए हैं तेरे लता। सुबह भी रसोई ऐसे ही बिखरी हुई पड़ी थी जो मैंने समेटी, और शाम के खाने का अब तक कोई ठिकाना नहीं है। तुझे तो पता है मुझे शाम का खाना समय पर चाहिए। पहले तो सुबह और शाम दोनों समय का खाना सुबह ही बनाकर जाती थी तुम, मगर आज तो हद ही कर दी तुमने। 4 महीने ही तो हुए हैं अभी तुम्हारी शादी को, और हमको अभी से तेवर दिखाने लग गई। पूछो मेरे बेटे सौरभ को तुम्हारे आने से पहले कितना ख्याल रखती थी मैं इसका। कभी अकेले दाल के साथ रोटी नहीं खाई मेरे बेटे ने, हमेशा सलाद, सब्जी, पापड़, दाल सब कुछ थाली में रहता था, मगर तुम्हारे आने के बाद मेरा बेटा भी दिन ब दिन सूखता जा रहा है। लता बोली, वाह मम्मी जी वाह। 4 महीने पहले जिस बेटे का आप इतना ख्याल रखती थी, मेरी शादी के बाद उसी बेटे के लिए 1 कप चाय तक नहीं बनाई जाती आपसे। ऐसा क्या हो गया अचानक मेरी शादी के बाद? मैं भी तो नौकरी करती हूँ, मैं भी दिन भर थक जाती हूँ, मगर सारा घर का काम मुझ पर ऐसे थोपा जाता है जैसे मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मम्मी जी मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। प्रेरणा और आप पूरा दिन घर में रहकर भी घर का कुछ भी काम नहीं करते, और मैं बाहर कमाने भी जाऊं और घर भी संभालूं, मुझसे यह अपेक्षाएं रखते हैं। सौरभ, कल से मैं नौकरी पर नहीं जाऊंगी ताकि तुम्हारी थाली में दाल, सब्जी, सलाद, पापड़ सब परोस पाऊं। कम से कम रोज रोज इन तानों का शिकार तो नहीं होना पड़ेगा। तुम सब यही चाहते हो कि मैं घर में 2 वक्त का खाना बनाऊं, तो मैं कल से ही नौकरी छोड़ने तैयार हूं। वैसे भी नौकरी करके भी मेरी क्या ही कदर रह गई इस घर में। सौरभ लता की यह बात सुनकर डर गया, क्योंकि अभी अभी तो सौरभ ने इतनी बड़ी गाड़ी खरीदी थी जिसका ईएमआई लता की सैलरी में से कटता था। प्रेरणा भी घर के दरवाजे से सब कुछ सुन चुकी थी। जिस कार में सभी लोग बड़े ठाठ से घूमने जाते थे, उस कार का ईएमआई लता भर रही है, यह घर के सभी लोग जानते थे। सौरभ बोला, नौकरी छोड़ने की बात कहाँ से आ गई? यहाँ तो सिर्फ घर के काम के बारे में बात चल रही है। हाँ सौरभ, मुझसे घर और ऑफिस साथ में मैनेज नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना ऑफिस इसी तरह करती रहूं तो घर का कामों में मम्मी जी और प्रेरणा को मेरी मदद करती पड़ेगी, वरना मैं कमाना छोड़कर घर पर ही बैठ जाऊंगी। सौरभ बोला, मुझे माफ कर दो लता, अब आगे से मैं कभी नहीं कहूंगा कि मुझे दाल और सब्जी दोनों खाने में चाहिए। रोटी तो सिर्फ दाल के साथ भी खाई जा सकती है ना। और मम्मी और प्रेरणा, आप लोग भी कल से घर के सारे कामों में लता की मदद करोगे। माया जी मन ही मन बोली, जोरू का गुलाम। प्रेरणा बोली, भाई मैं तो कभी भी कहती नहीं थी कि मुझे दाल सब्जी सभी खाने में चाहिए। सौरभ बोला, मैं कुछ नहीं जानता तुम्हें और माँ को कल से घर के सारे कामों में बराबर हाथ बढ़ाना होगा। दूसरे दिन माया जी भी सवेरे जल्दी ही रसोई में लता की मदद करने आ पहुंची और उन्होंने प्रेरणा से सब्जी कटवाने, रसोई साफ करने जैसे काम करने कहा और खुद आटा गूंथने लगी। प्रेरणा ने अपनी खुशियों की चाबी ढूंढ ली थी। आज वह बहुत खुश थी और ऑफिस आकर उषा से बोली, उषा धन्यवाद इतनी अच्छी तरकीब बताने के लिए।
मेरे घर के सारे सदस्य लाइन पर आ गए हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मेरा ऑफिस के कामों के साथ साथ घर के कामों में भी दिल लगेगा। दोस्तों, बहुत जगह यही होता है। ऑफिस जाने वाली बहू से भी पति, सास और ननंद को यही अपेक्षाएं होती है कि वह घर का सारा काम उसी तरह संभाले जिस तरह एक गृहिणी संभालती है, मगर ऑफिस जाने वाली बहुएं भी आखिर इंसान होती हैं। यह बात ससुराल वालों को समझनी चाहिए और यदि फिर भी ससुराल वाले नहीं समझे तो खुद के लिए आवाज उठाने में देर नहीं करनी चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी, कृपया अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा तथा मेरी अन्य कहानियों को पढ़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा।